हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेकंड क्लास की, यानी कि थर्ड क्लास की। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो क्लास के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 3 टारगेट हमारा एसएससी 2023 को वेट करना है। यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स टीचर हैं जो पढ़ाते हैं आपको, लेकिन कभी कभी जो हमारा सिलेबस चलता रहता है उसमें कभी कभी टीचर गायब हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स देंगे और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। यानी कि आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना है। यहाँ पे जब मेरी डेली क्लास चलती है तो आपको देखना है, पूरी फुल वीडियो देखनी है, कहीं पे स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे तो वहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक्स हैं, वो समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप 2 मेरे लेक्चर देख चुके हैं, यानी क्लास हमारा 3 है। अगर इससे पहले वीडियो जो नहीं देखी है आपने, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, वहाँ पे जाके क्लास 1 से स्टार्ट करें, क्लास 2 देखें, फिर इस वीडियो को देखें, यानी क्लास 3 को तब देखें। 2 वीडियो देखने के बाद में अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, बीच में आ गए हैं तो ठीक है। मेरी अगर सलाह माने तो 2 वीडियो जो है वो जरूर देखें, उसके बाद ही इसको शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुल डिटेल पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे, क्लास की बात करेंगे। हमने इससे पहले फ्रेज की बात की थी, सेंटेंस की बात की थी, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं बेसिक ग्रामर की। तो जो हमारा एग्ज़ाम है 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा सीजीएल का, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी, यानी अन्य एग्ज़ाम जो होते हैं हमारे सीजीएल को छोड़कर एसएससी के, उसमें जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पे आपको इंग्लिश में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, यहीं से आपको दिखने को मिलेंगी। ठीक है, इतनी मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करा दूंगा, वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो मैं स्टार्ट करूँ बिना किसी देरी की। लेकिन हाँ, एक बात और खास मैं कहना चाहूँगा, जैसे मेरी पिछली 2 वीडियो को प्यार दिया ढेर सारा, ठीक है, शेयर किया, फ्रेंड्स में लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप ही लोग इस वीडियो को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं, शेयर करके लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं, तभी ये वीडियो रीच करेगी और हर लोगों तक ही जाएगी। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं, वो वीडियो को ज़रूर देखें, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, जब आप क्लास करने जाते हैं वहाँ पे भी पूरा बैच कंप्लीट नहीं होता है, टीचर जाते हैं या तो आप ही छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे फुल कंप्लीट इंग्लिश का बैच लेकर आया हूँ। इसे देखना ना भूलें और देखें और एंजॉय करें। सभी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, वो डिस्कस करूँगा, आपको समझ में आ जाएंगी। ये फुलफिल गारंटी है मेरी। ठीक है दोस्तों, कोई गारंटी लेता नहीं, लेकिन मैं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा सेशन है वो डिपेंड रहेगा क्लॉज पे। ठीक है, हमने कल पढ़ाया था आपको क्लॉज के बारे में। क्लास किसे कहते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, मतलब 2 प्रकार की होती है क्लॉज। अगर कोई पूछता है कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो हमारी क्लॉज होती है, एक तो होती है डिपेंडेंट और एक होती है हमारे इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट में क्या होता है, जो सेंटेंस होता है वो किसी पर निर्भर होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में वो होता है, यानी कि जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, उसने कंप्लीट मीनिंग निकाल दी, उसने कंप्लीट वर्क कर लिया, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, और डिपेंडेंट वो क्लास होती है जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करती है, मतलब निर्भर करती है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे। जो मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्लॉज की, तो हमारा एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 हमारी कौन सी होती है? नंबर 2 हमारी होती है डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास। वीडियो को इसको मत करिएगा, पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं पे भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आपने वीडियो छोड़ दी तो यूट्यूब पे आप ढूंढते फिरेंगे, कहीं भी कंप्लीट इंग्लिश का बैच नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन दिला रहा हूँ। ठीक है, आप इसको जरूर देखें ताकि आपको लगे कि हाँ, तैयारी में हमारी कमी रह गई, उसको पूरा कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है जो क्लास होती है हमारी 2 तरीके की होती है, 2 टाइप की होती है, देयर आर 2 टाइप्स क्लास। तो नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास होती है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब वो स्वतंत्र रहेगी। और ये डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो निर्भर होती है किसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल
कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। ही एट डिनर, इसका मतलब है क्या, उसने डिनर किया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो एग्जाम्पल है इसके जरिए आपको बता रहा हूँ कि ही एट डिनर, उसने डिनर किया। अब डिनर कर लिया तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब किसी सेंटेंस पे निर्भर नहीं है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, उसी की क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं आइडेंटिफाई की, तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जस्टिफाई हो गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो डिपेंड नहीं करती है किसी पे। लेकिन इसमें डिपेंडेंट में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि यानी कि दूसरा सेंटेंस जो है पूरी बात नहीं कह पा रहा है, लेकिन आगे होगा क्या, ठीक है, मैं बताऊंगा, पहचानना भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आई वॉज वर्किंग, क्या बोलूंगा मैं, आई वॉज वर्किंग। तो यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि हमने दो एग्जाम्पल किए, उसमें आपको पता चल गया कि जब भी सेंटेंस होगा वो कंप्लीट सेंस देगा, और उसमें बताया जाए नहीं, सब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब भी होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होगा। इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यानी कि और आगे हम बात करें तो जैसे डिपेंडेंट क्लॉज की, तो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है, लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। व्हेन राहुल गॉट होम, व्हेन राहुल गॉट होम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन राहुल गॉट होम, मतलब व्हेन जुड़ा हुआ है, जब राहुल गॉट होम, राहुल को घर मिल गया, ठीक है, पा गया या घर पहुंच गया, इस तरह से। तो उसके बाद भी सेंस कुछ आना चाहिए, यानी कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल को फॉरवर्ड आगे करना है, क्या किया उसने, अगर वो घर पहुंच गया या घर उसको मिल गया तो उसने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो पूछा जाता है डिपेंडेंट है, मतलब सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट है किस पे, दूसरे सेंटेंस पे। तो यानी आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए व्हेन राहुल गॉट होम, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन राहुल गॉट होम ही एट डिनर, क्या किया उसने, ही एट डिनर किया उसने, डिनर। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, जब भी आपको पता चले कि क्लॉज दो टाइप की होती है, इससे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है सेंटेंस, मतलब किसी पे वो पूरी बात कंप्लीट कह देता है। अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट क्लॉज की, तो यहाँ पे जो सेंटेंस रहेगा उसमें आगे वर्क जो है ट्रांसफर हो गया, यानी कि ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन राहुल गॉट होम, राहुल को घर मिला या राहुल घर गया, तो उसके बाद क्या किया उसने, ही एट डिनर, उसने क्या किया, लंच किया। तो यहाँ पे कंप्लीट बात हो जा रही है। इसको हम जस्टिफाई करने के लिए और डिटेल में जानेंगे, कैसे हम पहचानेंगे डिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं। एक मिनट रुक जाइएगा, फैन ऑन कर लेते हैं, गर्मी लग रही है थोड़ी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है या नहीं, बताइए। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो कमेंट करिए, आप बताइए कि हाँ ये चीज़ समझ में आ चुकी है। आगे हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ डिपेंडेंट क्लास की आगे, तो यहाँ पे जो आपको नेसेसरी याद करना है, क्या याद करना है, इसमें कुछ हिंट होती है डिपेंडेंट क्लास की, वो आपको याद रखनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है, ताकि आपको भी ये नोट्स प्रोवाइड हो सके, मिल जाए, यानी कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज की, कोई वर्ड दिया रहेगा तो उसमें ज़रूरी है व्हेन आना चाहिए, और वहाँ पे व्हाइल आना चाहिए, और वहाँ पे अनलेस आ सकता है, अनलेस, और वहाँ पे आपका इफ़ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर बात करें और क्या आ सकता है, एज सून, एज, फिर दूसरा आ सकता है एज लॉन्ग, एज। इस तरह से अगर सेंटेंस होंगे हमारे तो पता चल जाएगा मुझे क्या है वो, इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है, ईटीसी, ठीक है। इस तरह से कोई वर्ड आएंगे तो आपको पहचानना है कि वो हमारी क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। जैसे और एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे कह सकते हैं व्हाइल ही वाज प्लेइंग। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो इफ यू कम
हेयर। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहे हैं? पूरी नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर है, मतलब डिपेंडेंट, मतलब किसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे व्हाइल ही वाज प्लेइंग, मतलब जब वह खेल रहा था, उसके आगे कोई यानी कि वर्क आपको बताना है कि यानी ट्रांसफ़र करना है, आगे कोई रिसीव करना होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। यहाँ पे कोई रिसीवर है नहीं, तो व्हाइल ही वाज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, आगे क्या नहीं पता, तो क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अगर बात करें हम लोग, इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आते हो, उसके बाद क्या आगे होना चाहिए था? क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, या तुम्हें मारूंगा, या मैं पढ़ाऊंगा, या मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे कुछ लिखा होना चाहिए। अगर लिखा नहीं है तो क्या है? पूरी डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी, ठीक है। तो ये किसी पर निर्भर करती है। सेंटेंस अगर बनाना चाहो तो आगे यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्या? इफ लिखा हुआ है यू कम हेयर, यदि आप यहाँ आते हो तो मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। आई विल टॉक टू यू, इस तरह से आई विल टॉक टू यू ऐसे लगा सकते हैं आगे, तो वो बन जाएगा हमारा क्या? इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आ चुका है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि मैं आगे और पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ चुकी है, थैंक यू, ठीक है। हाँ, आगे हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही गजब का रूल है, ठीक है। इसको अगर आप सीख गए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और हाथ में आपके कॉपी पेन होना चाहिए, ताकि नोट करते चलिएगा जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी आज 1 आवर की क्लास रहेगी, इसमें कोई बकवास नहीं रहेगी, आपको सब कुछ सीक्वेंस में समझाया जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले, अगर कोई लैंग्वेज बनती है तो उसमें होता क्या है? तो अगर कोई लैंग्वेज बनती है तो उसमें वर्ड होते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट्स होते हैं। किसके होते हैं पार्ट्स? वो हमारे होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अगर मैं बात करूं पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं, तो आपको बताना है कि 8 होते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें इंटरजेक्शन हटा दिया जाता है, तो आपको साथ ही बताने हैं। हालांकि इंटरजेक्शन को बताना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव वर्ड है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए वो भी हमें शामिल करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, मैं बात करता हूँ सेंटेंस, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ हालांकि सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस कोई बना हुआ है, एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूँ ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, यहाँ पे ही इज गोइंग टू मार्केट सेंटेंस है मेरे पास, तो यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ ही क्या है, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच किसका है? ही इज गोइंग टू मार्केट। जब तक कि आपको शरीर में पता नहीं है आँख का वर्क क्या होता है, नाक का वर्क क्या होता है, कान का वर्क क्या होता है, ठीक है, जो हमारे यानी कि सेंस और ऑर्गन होते हैं, अगर उनका वर्क नहीं पता है तो आप ऐसे ही सेंटेंस में कोई चीज़ें लिखी हैं, आपको नहीं पता है गोइंग क्या है, तो आप नहीं एरर फाइंड कर पाएंगे, कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीशन में आएगा सेंटेंस, अरेंजमेंट करेंगे तब भी नहीं आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये बात ज़रूरी है जाननी, मैं बताऊँगा, आपको सीखनी है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में हमने डिटेल में चर्चा की कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे सेंटेंस ये दिया गया है, इसमें अगर बताना है ही क्या है, इज क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, मार्केट क्या है, तो इसीलिए हमने ये जो लिस्ट बनाकर दी है आपको पता कर लेनी है, उसको याद रख लेना, और इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले नाउन की, नाउन, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको बताना है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या काम करता है ये मैं अभी बताऊंगा, इसके आगे क्या चीज़ है सीन वो आपको रुकना होगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन की बात करता हूँ मैं। प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
उसके बाद क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन या कंजक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन और लास्ट में हमारा कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। 8 तरीके से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को बांटते हैं। सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस में कैसे क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इतना आप नोट करिए और उसके बाद हम बताएंगे कि नाउन का वर्क क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे जो नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे मेरे पास क्या है, ये मार्कर है, किस कंपनी का है? लॉक्सॉर्ट का है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई घड़ी है, इसका नाम होगा किसकी कंपनी के? सोनाटा है, HMT है, कौन सी कंपनी की है? अगर कोई भी नेमिंग वर्ड आता है तो उसको बोलेंगे नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ये एक नेमिंग वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नाउन। आपके पास आसपास कोई चीज़ होगी जिसका नाम हो सकता है, यानी कि कोई वस्तु हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेमिंग वर्ड जिस किसी का नाम रख दिया जाता है। जैसे मेरे पास ये वाइट बोर्ड है, ये भी एक नाउन है। दीवार है, पंखा है, ठीक है, कूलर है, AC है, ये सब चीज़ें क्या हैं? फर्नीचर्स हैं, कुर्सी हैं, ये सब नेमिंग वर्ड हैं। जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं, यानी कि जिसका भी हम नाम रख सकते हैं वो हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो आगे अगर बात करें हम लोग प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में होता क्या है? जो नाउन की जगह पे आ जाए उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेसेस ऑफ नाउन, यानी कि एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं ही और सी और इट। इस तरह से मतलब कुछ भी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। रिप्लेस करता है नाउन को। नाउन की जगह पे क्या आता है? प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन को हम जो है डिस्कस करेंगे, जब इसकी स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। आज हम केवल बता रहे हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे वर्क करता है, क्या उसका वर्क होता है वो हम जानेंगे आज। ठीक है, आज हम इसमें फुल डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम जो अगली वीडियो देंगे उसमें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वर्क होता क्या है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है? इसमें एक्शन फॉर्म होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि जो एक्शन है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, स्टेट फॉर्म में है, यानी कि कौन सा स्टेट फॉर्म में है। जैसे मैं कहूँ खाना खाना, जाना, सोना, ठीक है, पीटना, पढ़ाई करना, जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, खेलना कूदना, जांचना और बात करना, ये भी जिसमें एनर्जी लगती है ये कह सकते हो। जिसमें वर्क होता दिखता है उसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। इसका हिंदी मतलब क्रिया होता है, वो जानना नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म करे, स्टेट को बताए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? वर्ब। अगर बात करें हम लोग एडवर्ब की, तो एडवर्ब में क्या होता है? ये करता है मॉडिफाई। किसको मॉडिफाई करता है? मॉडिफाइज। किसको करेगा? मॉडिफाइज वर्ब को करेगा। ठीक है, और किसको करेगा? एडजेक्टिव को करेगा मॉडिफाई। और किसको करेगा? ये हमारा एडवर्ब खुद को करता है। ठीक है, एडवर्ब खुद को करता है मॉडिफाई। यानी कि एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब का वर्क होता है मॉडिफाई करना, यानी कि वर्ब को बढ़ा चढ़ाकर बता देना। और एडजेक्टिव को भी क्या करता है? मॉडिफाई करता है। और एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें हम लोग एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव हमेशा किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को करेगा। मॉडिफाई नाउन या प्रोनाउन? मॉडिफाइज किसको? नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा। इस तरह से ये आप बना लेंगे। अगर बात करें इंटरजेक्शन
कि तो इंटरजेक्शन हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन हमारा एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। क्या होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड। अगर बात करें हम लोग प्रीपोजिशन की, तो ये हमारा रिलेशन को शो करता है, यानी कि शोज रिलेशन, रिलेशनशिप। अगर हम बात करें कंजक्शन की, तो ये कंजक्शन मतलब ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, है ना, सो हो गया, एज सो एज हो गया। तो इस तरह से ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कंजक्शन, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मिलता जुलता कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंजक्शन। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें बेसिक आपने जान ली होगी। अगर इसके बारे में हम फुल डिटेल, मतलब हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे फुल डिटेल, क्योंकि अगर हम आज करने बैठ गए तो पूरा लंबा खिंच जाएगा 2-3 घंटे का, ठीक है। क्योंकि ये सब हम लोगों को नॉलेज डेप्थ में जाकर करना है। यहाँ पे हम लोग केवल ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारा ये वर्क कैसे करता है, यानी कि होती क्या चीज़ है, इसीलिए हमने आज बताया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हमारे कहने के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलेंगे। आपको समझ में आ चुकी होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। मतलब नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। किसी का नाम अगर हम ले रहे हैं, तो जैसे आपके पास रामू, श्यामू, घनश्याम, कोई सीता, गीता, मीता, है ना, वर्षा, रीना, टीना, कोई भी नाम हो सकते हैं, नेमिंग वर्ड हमारे नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पे हमें यूज करना पड़ता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, सी, इट, है ना, दे, वी, ऐसे बहुत सारे होंगे जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आगे वर्ब के बारे में अगर हम नहीं जानते, तो यहाँ पे अभी बताया मैंने, एक्शन होता है, स्टेट होता है, मतलब जो हमें एक्शन दिखता है उसी को वर्ब बोलते हैं। आगे हम लोग एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब हमारा मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और हमारा एडवर्ब खुद को भी कर लेता है मॉडिफाई, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। आगे बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव में होता क्या है, सबसे पहले आप जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपको डिफिनीशन एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है और परफॉर्मेंस कैसे करता है। बाकी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। डिफिनीशन क्या है, रटना नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आगे बात करें हम लोग इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन में होता क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, यानी कि वर्ड्स इसमें ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि एक का दूसरे से रिलेशन क्या है, यानी कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ ली है तो उसका रिलेशन क्या है उससे, ठीक है। जैसे ऑफ हो गया, इन हो गया, ऑन टू हो गया, अंडर हो गया। तो अंडर मतलब कोई ना कोई चीज़ रही होगी, उसका रिलेशन बता रहा होगा, तो ये रिलेशनशिप के लिए यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन। आगे बात करते हैं हम लोग कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करना या दो चीज़ों को ऐड कर देना, ठीक है। मैं बात करूं जैसे रोटी, चावल और सब्जी, मतलब तीनों चीज़ें हैं, तीनों को कनेक्ट कराना पड़ेगा ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि रोटी और चावल, है ना। तो एंड का यूज़ किया, कनेक्ट किया मैंने। तो इसी तरीके से हम सीखेंगे कंजक्शन को फुल डिटेल में। कंजक्शन होता क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। हम लोग इसको इरेज करते हैं। हम फिर आगे आपको बताएंगे अभी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और हमारा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। एक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखिए, सब्जेक्ट को पहचानना सीखिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कब बनाता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कब बनता है, ये हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और आप नोट करते चलिएगा। हेडिंग लगा लीजिए ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगा लीजिए। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानेंगे, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके से काम करता है। जैसे मैं बात करूं आपको, सबसे पहले एक तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है तुरंत वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कब आता है, वर्ब के बाद में तुरंत आता है, और कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट जब प्रीपोजिशन के बाद में होगा तो कैसे दिखेगा, अगर वर्ब के बाद में होगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। मतलब मुझे पूरी तरह से जानना है वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसा होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसा होता है। अगर हम वर्ब से पूछेंगे बेटा व्हाट का सेंस और whom का सेंस, ठीक है। व्हाट और whom का सेंस अगर आता है तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बता दिया जाता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इसका है, कोई ऑब्जेक्ट निकलकर इसका आता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट दो ही तरीके से हो सकते हैं, एक तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी ऑब्जेक्ट बनने का जो सिलसिला रहता है वो हमारा नाउन के पास होता है और प्रोनाउन के पास होता है, और कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बन नहीं सकती है। प्रीपोजिशन के बाद होगा तब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई वर्ब होगी तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए देखते हैं आगे। जैसे मैं बात करूं आई एम अ टीचर, यहाँ पे अगर बात करूं मेरे भाई, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको जानना है कि सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये वर्ब है और ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसका है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं इसको। और दूसरी बात, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आई एम अ टीचर, तो ये सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई चीज़ बताई जा रही है सब्जेक्ट के बारे में तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होता है और कब हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कब हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। यानी इस सेंटेंस में हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट ये खुद था और यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है और वो उसके बारे में अगर चर्चा की जा रही है तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरह से हम ये समझ पाएंगे। दूसरा सेंटेंस मैं देता हूँ, उसको अच्छे से आप समझिएगा। जिससे मैं अपने पास से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। आई गेव अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेव अ पेन मतलब मैंने पेन दिया, मैंने एक पेन दिया, किसको दिया, मतलब किसी को भी, ऑफ यू को कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वर्ब है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपेन, अपेन, पेन तो कोई नाउन हो सकता है, नेमिंग वर्ड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गेव के पास बाद जो लिखा हुआ है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसका है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनने का ठेका जो लेते हैं नाउन प्रोनाउन ही लेते हैं। यानी कि सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, किस क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और इसको डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इतना नोट करिएगा। और यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, ऑब्जेक्ट दो के होते हैं, एक तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब दो तरीके से आप पहचान सकते हैं। और ऑब्जेक्ट बनने का सिलसिला जो होता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तभी हम कह सकते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। नहीं तो ऑब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए पूरी उम्र गुजर जाएगी, पता नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये ठोस बात थी, आपको पता होनी चाहिए जो चीज़ें मैंने बताई। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ। जैसे कोई दिया हुआ है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है ये भी आप जान लीजिए। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे लुक, ठीक है, टेस्ट, और यहाँ पे अपीयर, सीन, अपीयर, शीन, और आगे बात कर लेता हूँ गेट, ग्रो, रिमेन। गेट, ग्रो, रिमेन। और जो हमारी मेन वर्ब यानी बी की फॉर्म होती हैं, बी फॉर्म की जितनी भी होती हैं हमारी मेन वर्ब, उनको भी हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अगर इनसे कनेक्ट अगर कोई है तो आपका हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का तरीका मतलब कैसा होता है, देखिए, जब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको ढूंढना हो तो सबसे पहले गिवन होगा, वो तो या तो आपको बताएगा नाउन के बारे में या तो बताएगा प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, और या तो वो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। इनकी विशेषता बताएगा किसकी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो इस तरह से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि आपको पता करना है कि जो सब्जेक्ट है वो किसके इक्वल है, यानी कि आपको सब्जेक्ट जो है किसके इक्वल है, वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं अभी पूरा फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब जो है बी की फॉर्म, बी की फॉर्म पहले से पता होगी आपको, ठीक है। ये मेन वर्ब का काम करती है तो वहाँ पे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं उसको, ठीक है। बी की फॉर्म मेन वर्ब के फॉर्म में अगर होती तो यहाँ पे बात करते हैं, ये लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद में लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, मतलब कुछ भी नहीं है मेन वर्ब यहाँ पे, तो ये इसका मतलब है ये हमारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अगर होता है तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो या तो एडजेक्टिव हो। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब इस सेंटेंस में अगर बात करें तो यहाँ पे सी इज अ ब्यूटीफुल, मतलब बात की जा रही है वह जो है वो खुद सुंदर है, मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में ही अगर बात की जा रही है तो ही एडजेक्टिव कहलाएगा ना। तो क्वालिटी बता रही है सी की, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एस और सी जैसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका यही है। एक सेंटेंस और बनवाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, है ना। बी आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पता करना हो, यानी ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये होगी वी आर फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, सब, यानी कि फ्रेंड्स हमारा नाउन होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात बता रहा है, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, मतलब वी आर फ्रेंड्स, हम लोग क्या है, मित्र हैं। तो इसके बारे में अगर बता रहा है हम लोग क्या है, मित्र हैं, तो यानी नाउन है, और नाउन ही बता सकता है कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, या तो नाउन बताएगा या प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव बताएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, उसको आप समझिए। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल में शुगर टेस्ट स्वीट्स, शुगर टेस्ट स्वीट्स, स्वीट। तो ये तो नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया, और नाउन को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर टेस्ट की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब के फॉर्म में खुद ही है, और जैसा कि मैं बताया टेस्ट लिखा हुआ है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में जो हमारा स्वीट लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो ये बताएगा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। तो आगे बात करते हैं। जैसे फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, अगर कभी भी ऑब्जेक्ट पता करना हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के होते हैं और किसके होते हैं, प्रीपोजिशन के होते हैं। बस
इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट की ओर, ठीक है। इतनी बात हो चुकी है, अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट हेडिंग लगा लीजिए। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो या तो नाउन होंगे या क्या होंगे, या हमारे प्रोनाउन होंगे। दो ही चीज़ें बना सकते हैं, और यानी सब्जेक्ट दो ही चीज़ें बन सकती हैं। जैसे नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। जब नाउन प्रोनाउन आप सीख जाएंगे अच्छे से, मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि इसमें नहीं, इसमें तो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कभी कभी शुरू में दिया होता है, कभी कभी शुरू में नहीं दिया होता है, कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है अंडरस्टूड भी होता है सेंटेंस में। अभी सेंटेंस में भी दूंगा आपको, वहीं से आपको थ्योरेटिकल में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मैं बात करूं, और डॉग इज द वर्किंग, अ डॉग इज बार्किंग, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में लेता हूं, वी शैल गो टू द पार्टी, वी शैल गो टू द पार्टी। तीसरा सेंटेंस में लेता हूं, आपको बताना है यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। डेड मैन, डेड मैन टेल नो टेल्स, टेल नो टेल्स, ये हो गया। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो हम करा रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। पांचवा है हमारा, सेट द डोर, सेट द डोर। अब आपको बताना है, सबसे पहले 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको बताना है सब्जेक्ट है कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है, इसमें बताना है सब्जेक्ट कौन सा है। तो पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। दूसरे में लिखा वी शैल गो टू द पार्टी, हम लोग क्या करेंगे, पार्टी में जाएंगे। डेड मैन टेल नो टेल्स, ठीक है। और आगे हमारा जो है ब्रिंग अ, 4th नंबर पे सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। 5th सेंटेंस है हमारा शट द डोर। बताइए, इसमें तो आप बता चुके होंगे, डॉग जो आर डॉग है वो सब्जेक्ट है, इसमें बी सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ये सब जानने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं इसमें फुल डिटेल यहीं पे बता दूंगा कि सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को जो कार्य करता है पूरी तरह से सेंटेंस में, वही एक जान होता है, ठीक है। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस अधूरा रहता है, और हर सेंटेंस का कहीं ना कहीं सब्जेक्ट छिपा होता है, और कभी कभी लिखा भी होता है। जैसे 2 सेंटेंस है, इसमें छिपा हुआ है, तो आप बता सकते हैं छिपा क्या है। मैं बताता हूँ आपको, फिलहाल आप देखिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आ तो आर्टिकल है, लेकिन डॉग क्या है, डॉग, कैट, काऊ, ये सब नेमिंग वर्ड है, तो नाउन है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे ये हमें क्या पता चल रहा है, नाउन है डॉग, तो यहाँ पे पता चल गया मुझे कि सब्जेक्ट यही होगा, क्योंकि ये डॉग जो है वो क्या है, नाउन है, इसी वजह से हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद में यहाँ पे इज तो हेल्पिंग वर्ब, बार्किंग यहाँ पे आपको पता है मेन वर्ब का काम कर रही है, आईएनजी फॉर्म लग रही है, ठीक है, इसी वजह से
हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई करना है, बाकी चीज़ें नहीं जाननी है। जब बाकी चीज़ें आपको बताऊंगा तब जाननी है, यहाँ पे बेसिक आपको सीखना है। पहले आगे बात करें हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वी क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को देखकर पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है। अगर प्रोनाउन है तो क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी चीज़ें वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, पार्टी एक नाउन है, कोई भी पार्टी हो सकती है। तो अगर बात करें डेड, तो डेड क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। डेड एक एडजेक्टिव है बेटा। यहाँ पे तो आप फंस जाओगे ना, मामला फंस जाएगा। तो एडजेक्टिव है, डेड बॉडी को हम कह सकते हैं। मैन क्या है, मैन एक प्लूरल फॉर्म में, मैन हो गया, वुमेन हो गया, बॉयज़ हो गया। तो नेमिंग वर्ड है नाउन। तो नाउन ने ठेका लिया हुआ कि सब्जेक्ट बनने का, तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये नाउन है। और सब्जेक्ट दो ही चीज़ बन सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। टेल क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है। टेल्स हमारा क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है, सब्जेक्ट हमारा निकल कर आ जाता है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ और फिफ्थ में, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं बता दूंगा, लेकिन आपको फिर भी कमेंट करना है कि इसमें क्या है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रिंग क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे जो अ ग्लास लिखा हुआ है, ये एक ब्रिंग वर्ब है। और ये हमारा क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये तो बाय ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये ग्लास एक क्या है, नाउन है, ठीक है। ग्लास में पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी है। और ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। सट क्या है, वर्ब है, ये आर्टिकल है। और वर्ब के बाद में जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन ये हमारा प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। भाई सब्जेक्ट कहाँ चला गया, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है आपको बताना है। अगर सब्जेक्ट नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होता है वो सामने वाला होता है, क्योंकि आप बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सामने वाले से ही तो बोलेंगे। तो सामने वाला यू होगा, ही सी इट नहीं होगा, क्योंकि जिसकी प्रेजेंस नहीं होगी वो नहीं होगा। जो प्रेजेंस होगा वहाँ पे वो यू होगा। मतलब यहाँ पे दोनों में क्या होगा, यू होगा हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे भी यू होगा सब्जेक्ट। मतलब दोनों हमारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं। और ये सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, अंडरस्टूड हैं, ठीक है, अंडरस्टूड है बेटा। तो इस तरह से हमारा बन जाता है इसमें सब्जेक्ट। अगर पूछता है तो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी जो भी मैंने बताई इस वीडियो में। थोड़ा और करा दें क्लास आगे, बोलो आगे करा दें थोड़ा सा। लेकिन हाँ, इसमें हम बता देते हैं आपको कल हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या सीखेंगे ये बता देता हूँ मेरे बच्चे। तो कल हम लोग सीखने वाले हैं फाइनाइट, और इसके में फाइनाइट एक दूसरा हम सीखेंगे नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट। ये जो हमारा है एडवांस वर्ब के बारे में बात करेंगे हम लोग कल, ठीक है। एडवांस वर्ब का टॉपिक है, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। और नॉन फाइनाइट में हमारे इन्फिनेटिव आते हैं, जेरंड आता है, पार्टिसिपल आता है, इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। यानी देख लीजिए, नॉन फाइनाइट में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें क्या क्या बात करने वाले हैं कल। इन्फिनेटिव की बात करेंगे इसमें, ठीक है, इनफिनेटिव। और हम बात करेंगे जेरेंट की, और हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की, ठीक है, पार्टिसिपल की बात करेंगे। मतलब 1, 2 और 3, ये खुद में 2 हैं, और दूसरे का ये 3 पढ़ना है आपको नेसेसरी। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। और अगली जो वीडियो आएगी उसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखेंगे नहीं तो ये चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, आप एग्ज़ाम में एरर जो हैं बनती वो नहीं कर पाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, यानी पूरी ग्रामर इसी पे डिपेंडेंट। सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस क्लास इतनी ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चीज़ें बताते हैं कुछ और एक्स्ट्रा हम बेसिक कल
ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा टॉपिक लेना है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का वो बता दीजिएगा, और जो नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, टेंसेस हैं, और ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 3 महीने बाद ही होगा, और जब तक कि मैं पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा चुका हूँ, रिवाइज़ भी करा दूँगा, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।